श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वरस्य स्वमहिमा प्रतिष्ठां कर्मादि साधन निरपेक्षित्वं च आह। परमेश्वर जो है, परमात्मा जो है, वह अपने महिमा ही प्रतिष्ठित है, दूसरे किसी के साथ निर्बद्ध नहीं है, और कर्मादि साधन निरपेक्षत्व, और उसको प्राप्ति करने के लिए कोई कर्मादि साधन का अपेक्षा है ही नहीं। सतन्मय इति, उसको ही कह रहे सतन्मय इति। स मतलब क्या है? स प्रकृतः परमेश्वरः तन्मयो अज्ञाततया ज्ञाततया च बंधमोक्ष हेतुमयो हेतुरूपः। स प्रकृतः परमेश्वरः। वो जो स मतलब क्या है? जो प्रकृत परमेश्वर, जो बात कर रहे हैं हम लोग, उस परमेश्वर तो क्या हो गया? तन्मय। तन्मय मतलब अज्ञाततया ज्ञाततया च बंध हेतु बंध मोक्ष हेतुमय। वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, हमें जो है ब्रह्म के बारे में मालूम हो या नहीं मालूम हो, कोई फर्क नहीं है। तो बंध मोक्ष हेतु, बंध मोक्ष हेतु मय है। मय सामान्य जो है हम लोग प्राचुर्यार्थ मयट इत्यादि जो है कर देते हैं, यहाँ पे स्वार्थ मयट कर रखे हैं। स्वार्थ में जो है मतलब बंध हेतु रूप है इत्यर्थ है। स्वार्थ क्या है? रूप है। मय मतलब रूप है, स्वरूप है, ही प्रसिद्ध है, ये जो है प्रसिद्ध ही विषय है। अमृतो अमरण धर्मा, अमृत सामान्य अर्थ दे दिए है, अमरण धर्म है। ईश संस्थः, ईश संस्थः मतलब ईश्वरत्वेन सम्यक अवस्थितः, ईश्वरत्वेन सम्यक अवस्थितः। ईश संस्थः मतलब ईशे स्वात्मनि सम्यक सम्यक स्थिति ही, ऐसा जो है वहाँ पर हम लोग बताए थे। यहाँ क्या कह रहे हैं? ईश्वरत्वेन अपि सम्यक अवस्थित है, वही जो है ईश्वर रूप में भी वही परमेश्वर जो है स्थित है। परमेश्वर शब्द ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया है। ईश्वर जो है, जो भगवान है, जीव ईश्वर, उस वेद में जो है किए हैं। ठीक है। न्यः च, न्यः चित प्रकाशकः, ईश्वर संस्थः अथवा ईशे स्वमहिम्नि संस्था सम्यक स्थिति ही यस्य स ईश संस्था। अभी यहाँ जो मूल में जो बताए थे वही बात है। स महिम्नि संस्था, ईश्वर में जो अपने महिमा ही जो स्थित है वही ईश संस्था है। नया विषय नहीं बताए हैं। मतलब ये एक बात हमेशा जो है ये बाद में ही अपना सिद्धांत को, स्व सिद्धांत को बता रहे हैं। मतलब ये स्व सिद्धांत रूप में जो है स्वीकार करना चाहिए। निश्चित प्रकाशक है, ज्ञान चित प्रकाशक है, ज्ञान स्वरूप है, बस उतना ही है। बोध स्वरूप, बोध एक स्वरूप है, ज्ञान एक स्वरूप है इत्यादि जो बताए वही यहाँ पर भी है। सर्वगः, सर्वगः मतलब सर्वं गच्छति इति सर्वगः। और सर्वं गच्छति इति मतलब कैसा है? सर्व साक्षित्वेन सर्वं गच्छति इति सर्वगः। सर्वगः मतलब सब जगह पे जो है फैल रखा है, मतलब क्या है? जाता है, मतलब सब जगह पे जो है साक्षी रूप में अवस्थित यही है। वही कहानी कहते हैं ना, वो एक गुरुजी जो है अपने 8-10 चेलों को बुला के केला दिए, हर एक को जाके केला खाओ। ठीक है, नहीं यहाँ नहीं है, चुप्पा मतलब किसी को मालूम ही नहीं होना चाहिए, कोई साक्षी नहीं रहना चाहिए, ऐसा जो है एक ये खा के आओ। सब जो है खूब खा के आगे अपना अपना जो वो चुपने का स्थान में जो है जाके खा के आगे। एक जो है केला रखा है वो खा ही नहीं रहा है, क्यों? वो जहाँ भी जाओ ये अष्टदिक्पाल है और मेरा साक्षी जो है बैठा है, तो मैं कैसा खाऊँ इसको बिना कोई साक्षी? तो वैसा बात है, सर्व साक्षित्व, हर जगह पे जो है
सर्व साक्षी रूप में वही है, इसलिए सर्वम गच्छति ऐसा कहा है। भुवनस्य भुवन धर्म युक्तस्य दृश्य प्रपंचस्य अस्य गोप्ता आनंद प्रदत्वेन पालयिता। सो भुवनस्य, भुवनस्य मतलब प्रपंचस्य, ये तो मालूम है। तो भुवन धर्म युक्तस्य दृश्य प्रपंचस्य कह दिया है। भुवन धर्म युक्त जो दृश्य प्रपंच है इसी के बारे में कह रहे हैं। तो ठीक है, दृश्य प्रपंच के बारे में कह रहे हैं, इसी के बारे में दृश्य प्रपंच के बारे में कह रहे हैं। मतलब ये प्रपंच कहाँ पर है? अस्य दृश्य प्रपंच से, ये जो दृश्य प्रपंच है निर्देश करके बता रहे, ये जो दृश्य प्रपंच है इसका गोप्ता, इसका गोप्ता। भुवन धर्म युक्त मतलब क्यों वहाँ वो विशेषण देना पड़ रहा है? ये जो स्वप्न में हम लोग जो देख रहे हैं जगत, वो भी तो प्रपंच है, मगर वो भुवन धर्म युक्त नहीं है। तो इसलिए उस विशेषण है, नहीं तो व्यर्थ विशेषण दोष आ जाएगा, याद रखना है। वो आनंद प्रदत्वेन पालयिता, गोप्ता उसको रक्षा कैसा करता है? आनंद प्रदत्वेन, वहां पर आनंद प्रदान करके जो है वो पालन करते हैं। यह स्वयं प्रकाश आनंद अनुभव ईष्टे अस्य जगतः नित्यमेव नियमेन एव उत्पत्ति स्थिति प्रलय अवस्थासु। ये जो स्वयं प्रकाश आनंद अनुभव स्वरूप जो है वही शासन करता है। कैसा शासन करता है? किसको शासन करता है? जगत को। कैसा? नित्य। नित्य मतलब नियमित रूप से, नित्य मतलब नियमित रूप से। इस कर्म का यही फल है, ये ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है किसी को भी। तो उस नियमित रूप से जो है उत्पत्ति स्थिति पालन प्रलय को जो है पालन करता है, सब अवस्था में पालन करता है। न हिरण्यगर्भादिवत कर्म उपासन जन्यम अस्य ऐश्वर्यम अपितु सहज सिद्धम ऐश्वर्यम इत्याह। तो कर्मादि साधन निरपेक्षम स्व महिमा प्रतिष्ठितम, ये जो है प्रतिष्ठाम, ये जो है अभी तक कहा है। अभी अगला शब्द कर्मादि साधन निरपेक्षत्वम, वो कैसा है? हिरण्यगर्भादि जैसा जो है कर्म उपासना जन्य। हिरण्यगर्भ क्या है? प्रथम सृष्टा हम लोग मानते हैं, मतलब वो शिव जी है या विष्णु जी है, जो भी नाम दे देते हैं हम लोग, वो सब वेदांत का दृष्टिकोण से क्या है? एक स्थान है। वह स्थान कोई भी प्राप्त कर सकता है यदि उसके लिए युक्त जो कर्मादि को ये करेगा तो कोई भी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हिरण्यगर्भादिवत कर्म उपासना जन्यम अस्य ऐश्वर्यम न, उसका ऐश्वर्य जो है हिरण्यगर्भादि का ऐश्वर्य क्या है? पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उस कर्म के आधारित इनको जो है वो फल प्राप्ति हो रहा है। तो वैसा इनका ऐश्वर्य नहीं है, अपितु सहज सिद्धम, ये सहज रूप है। अस्य ऐश्वर्य विद्या, सहज रूप इसका ऐश्वर्य ये जो है कहने मात्र के लिए है। ऐश्वर्य वैश्वर्य कुछ जो है वहाँ ढूंढते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्राय स्वामी जी संडास स्वप्न जो परसों बताया था मैंने, बाथरूम ड्रीम्स, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कैसा आशीर्वाद देना, कैसा समाधि में बैठना, इसी जो है समय, इसी में समय व्यर्थ हो जाता है। बहुत लोग ऐसा ऐसा करके, मैं देख पूछा हूँ, एक आदमी ऐसा ऐसा करके बैठा था, क्या है आशीर्वाद कैसा करना है? किसको आशीर्वाद दोगे अभी? नहीं नहीं नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात। मैं बोला ठीक है, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात, ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या है पहले वो समझ लो। ब्रह्म ज्ञान मतलब जहाँ पर द्वितीयो नास्ति, द्वितीयो नास्ति होने के पश्चात जो है आशीर्वाद कहाँ किसको दोगे? मतलब सामान्य सरल उपाय भी मालूम नहीं है, मगर उस स्थिति में क्या करना है वो उसके बारे में अभी से सोचना है, तैयार रहना है, वो बात उतना ही है। तो सहज सिद्धम ऐश्वर्यम, उसका सहज सिद्ध ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अर्थ हम लोग समझ लिए, ठीक है। नान्यो हेतु विद्यते ईशनाय इति, मूल में जो बताया ना, इसका जो है कोई हेतु नहीं है। अथवा सहज सिद्धम ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य इसका जो ऐश्वर्य को प्रदान करने के लिए कोई है नहीं है, कोई हेतु नहीं है। अथवा जगत ईशनाय,
स एव परमेश्वरः हेतुर्नान्यो हेतु विद्यते। पहला अर्थ क्या है, इसका ऐश्वर्य के लिए कोई अन्य हेतु नहीं है, ये सहज सिद्ध है। दूसरा क्या है, ये जो जगत ईशनाय, जगत का जो है पालन करने के लिए, उसको शासन करने के लिए, स एव परमेश्वर हेतु ना अन्य विद्यते, वो परमेश्वर ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है, दूसरा कोई कारण है ही नहीं। सर्वत्र ईशन क्रियायाः स एव कर्ता नान्य कर्ता विद्यते यावत, ईशन करना क्रिया के लिए कर्ता वही है, दूसरा कर्ता है ही नहीं है। तो स्वतंत्र कर्ता इत्यादि जो है हम लोग व्याकरण सिद्धांत में जो है देखे हैं। यस्मात् स एव संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु तस्मात् तमेव मोक्षुः सर्वात्मना शरणं प्रपद्येत गच्छेद इति प्रतिपादयितुमाह। तो अंतिम में क्या करना है, अंतिम में ये सब जो है उनका जो महिमा इत्यादि जो है सिद्ध करने के बाद अंतिम में क्या करवा रहे हमसे, उसके शरण में जाओ। क्यों शरण में जाना है, क्योंकि संसार मोक्ष स्थिति बंध का कारण यही है, सबको ईशन करने वाला यही है। इसीलिए मुमुक्षु क्या है, मुमुक्षु शरणम प्रपद्येत, मुमुक्षु जो है उस परमात्मा को जो है शरण प्राप्त करना है। ये शब्द छूट गया मेरे से, तो देखते हैं क्यों छूट गया। तो शरणम प्रपद्येत हम लोग तो स्वीकार कर लेते हैं, हम लोग तो शरण में चले जाते हैं तुरंत, मगर शरण में चले जाने के बाद क्या, शरण में चले जाना मतलब क्या है, मैं उनके शरण में हूँ, मैं इनके शरण में हूँ, इनके भी शरण में हूँ, समझ रहे ना, उनके शरण में हूँ, इनके शरण में हूँ, ये पृथक पृथक है, मगर पृथक पृथक रूप में नहीं है। उनका भी शरण में हूँ, इनका भी शरण में हूँ, मतलब इन शरण हम लोग जो है अपने आप को जो है शरणागति करते हैं, मगर ये शरणागति कैसा है, एक परिधि तक है, पूर्ण रूप से नहीं है। हमको शरणागति क्या है वो भी मालूम नहीं है, इसीलिए जो है मैं आपका शरण में हूँ बोल के जो है हर एक के पास जो है शरण लेते हैं। एक बार आप शरण कर दिया तो दूसरे किसी के पास आप शरण करने के लिए आप है ही नहीं है। आप हो तो शरण में जा सकते हो, अभी शरण तो पहले ही तो अपने आप को गिरवी रख लिया, किसी पास और के पास गिरवी रखेंगे, हो ही नहीं सकता है। जैसा जो है महाभारत में एक अच्छा सा जो है एक प्रदर्शन किए है, मतलब ये जो पांचाली को, द्रौपदी को जो है ये लोग गिरवी रख देते हैं उसमें युद्ध का क्रीड़ा में, तो उसके बाद वो आके लेने के लिए आता है, हार जाते हैं तो द्रौपदी को लेने के लिए आते हैं, तो रुको मैं आने के लिए तैयार हूँ, मगर एक बात मुझे बताओ, खुद को हारने के बाद मुझे हारे या मुझे हारने के बाद खुद को हारे? पहले खुद को हारे उसके बाद, तब तो हो ही नहीं सकता है। वो जो है पहले से ही जो है आपका दास हो गया, वो दास मुझे कैसा हार सकता है? लॉजिक हो ही नहीं सकता है। तो वही लॉजिक वो जो है हम लोग कहानी पढ़ते वक्त, हाँ ठीक कहानी, बहुत अच्छा तर्क है, वो तर्क सब जगह पे जो है उपयोग होता है। वो हम जो है एक जगह पे शरण करने के बाद जो है दूसरा जगह पे शरण कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों का बुद्धि में ये ठीक जाके बैठने के लिए क्या कह रहे हैं, मुमुक्षुः शरणं प्रपद्येत नहीं कहा है, मुमुक्षुः सर्वात्मना शरणं प्रपद्येत, पूर्ण रूप से। तो उदाहरण क्या कहते हैं हम लोग, गाड़ी में बैठने के बाद जो है हम लोग अपना बार को गाड़ी में डाल के आराम से बैठ जाते हैं, ये कि नहीं है हम लोग आगे पीछे चलते रहेंगे, क्यों उतना चलते जा रहे हो, अरे और तेज जाएगा ना, और तेज जो है वो एस्केलेटर वगैरह जो एयरपोर्ट में रहता है, तो अपने आप जो है चलने वाला सीढ़ी है, उसमें आप 2-4 कदम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंच सकते हैं,
मगर यहाँ उसका जरूरत नहीं है। आराम से शरण मतलब पूर्णात्मना शरण। शरण बहुत से सिद्धांत और बहुत से मत भी इसमें इसके आधार पर जो है खड़ा हो गया। शरणम, शरण प्राप्ति यहाँ सिर्फ नहीं है, दुनिया भर में ये शरण प्राप्त करने के लिए जो है बहुत से जो है मत खड़ा हो गया। सिद्धांत, रिलीजियन, मत उस अर्थ में बता रहा हूँ। मतलब उसके बाद क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो अपना मनमानी है वो सब ईश्वर में जो है अध्यारोप करके ईश्वर हमें करवा रहे हैं। ये सब सर्वात्मना मतलब ईश्वर हमसे करवा रहे, ये बोध कहाँ से आएगा तुम्हें? सर्वात्मा शरण कर दिया तो ईश्वर हमसे करवा रहा है, ये बोध पहले कैसा आएगा? बाद में जो है जो भी हो रहा है वो आपको कैसा मालूम है? ये आपको कैसा हुआ है? ईश्वर कृपा से। बस कोई महात्मा अपना जो सिद्धि को प्रकट किया, क्या मेरा सिद्धि देखो मैं क्या करूँगा, ईश्वरीय जो है इच्छा से वो प्रकट हो गया। बस वहाँ कोई जो है उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं। ईश्वर को जो है यहाँ पर अपना जो सामने खड़े करके जो है उनके कंधे से बंदूक चलाने वाले हैं महात्मा लोग। खुद जो है इसको, इसका श्रेय को लेते ही नहीं है। क्यों? सर्वात्मना शरणं प्रपद्येत, उन्हीं से होगा ये सर्वात्मना शरणं शरण प्राप्ति। हम जो है प्रार्थना सिर्फ कर सकते हैं वो सर्वात्मना शरण प्राप्ति के लिए, क्योंकि मैं पूर्ण संपूर्ण शरण कर दिया। चलो अभी चाय कहाँ पर, यहाँ पर या वहाँ पर लेंगे, तो हम लोगों को जो है तुरंत ये द्विविधा आ गया। मतलब सर्वात्मना हो गया तो यहाँ पर हो तो क्या, वहाँ पर हो तो क्या, सब जो है समान तो है ही है। क्योंकि ईश्वर जो है हमें वो जहाँ पर प्रदान करना चाहते हैं वहाँ पर प्रदान करते ही है, मगर वृत्ति छूटता नहीं है। सर्वात्मना जो है कहने का बात मात्र हो जाता है, वहाँ तात्पर्य कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए शरण, सर्वात्मना शरणं प्रपद्येत गच्छेद इति प्रतिपादय। तो इसको सिद्ध करने के लिए ये बहुत अच्छे से मंत्र है। किस लिए है? सर्वात्मना शरणं प्रपद्येत, इसको जो है प्रार्थना करने के लिए। और जो है महात्मा लोग, बहुत से महात्मा लोग जो है इसको मंच पे जाके जो है मैं जो है सहना तो कर देता हूँ, वैसा जो है इसको करते हैं। मगर इसका कोई तात्पर्य समझते हैं क्या? तो यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुः वै शरणम अहम प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, यो जो ब्रह्मा जी को, ब्रह्माणम यहाँ पर ब्रह्मा जी को, विदधाति पूर्वम सृष्टि किया है। पूर्व सृष्टि हिरण्यगर्भ का जो है नाम ले लेंगे वहाँ पर। तो प्रथम सृष्टि जो किया है, ठीक है, ब्रह्मा जी को सृष्टि कर दिया। ब्रह्मा जी जो है, मैं बोर हो रहा हूँ, जो बच्चे करते हैं आजकल, मालूम भी नहीं क्या है उसका अर्थ। मुझे तो बहुत देर के बाद जो है समझ में आया बोर मतलब ये अर्थ है। बच्चे आजकल जो है मुझे बहुत बोर हो रहा है, मतलब उसको कुछ खाने के लिए या खेलने के लिए कुछ चाहिए, नया चीज़ है। ये जो चीज़ है उसके पास वो नहीं है, नया चीज़। आजकल तो कुछ नहीं, आप जो है सेलफोन दे दो, बोर खत्म हो जाएगा। हम लोग का समय में क्या है, बोर मतलब दूसरा खिलौना, यहाँ बोर मतलब सेलफोन पकड़ा दो, बस कुछ नहीं होता है, वहीं बैठ करते हैं। अरे आश्चर्य लगता है, ये अभी मुझे पूछ रहे हैं ये इसको अभी ये क्या करना है आगे। एक छोटा सा बच्चा जो है उसको सेलफोन दे दो और जो है तुम करो बोलो, वो हमें सिखाएगा।
मुझे सिखाया था एक लड़का, छोटा सा बच्चा, तो कुछ खेल रहा था, या ये क्या क्या खेल है, मैं कुछ एक कंप्यूटर में या जो है ये सेलफोन में कोई खेल ही नहीं रखता हूँ, वो स्वयं उसमें डाल के रखा तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है पहले जो है एक बार खेल के तो देखे, ऐसा प्रारंभ होता है। उसके बाद अरे हार गया ना, ये जो यूथ खेलते हैं ना वैसा ही है, एक बार हार गया तो दूसरा बार उसको जो है मैं हासिल करता हूँ, तीसरा बार नहीं नहीं नहीं, पूरा जो भी वो तो चलते रहेगा, उसके बाद क्या है फांसी लटका के जो है मर जाएगा। ये बहुत हो रहा है आजकल, ऑनलाइन 1 2 3 ये है वो है बोल के जो है ऑनलाइन रम्मी खेलते हैं, उसमें बहुत से पैसा छो अपने जो है गवा लेते हैं और खुद को भी गवा लेते हैं। दूसरा रास्ता क्या है, देने के लिए कहीं पर पैसे नहीं, खेलने के लिए भी पैसा नहीं है। तो ये जो खेल रहा था, मैं पूछा क्या खेल रहे हो, ये गेम है, अच्छा आपको मालूम है ये, मैं बोला मुझे मालूम नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ बोल के मेरे बगल में बैठ के जो है वो इसको ऐसा दबाना है, इसको ऐसा दबाना है, आप करो बोल के मुझे दे दिया। तो ये जो है अभ्यास की बात है, तो इसको दबाओ उसको दबाओ, इस समय उसको दबाओ इस समय इसको दबाओ, या हम लोग को अभ्यास नहीं है। तो मैं जो है इसको दबाने की जगह पे इसको दबा दिया, उसने तुरंत मेरे से छीन लिया, आपको तो खेलना आता ही नहीं है, छोड़ो छोड़ो, ये क्या मतलब, एक गाड़ी को लेके जाके किसी के ऊपर टकरा के आप मर गया तो क्या दुख व्यक्त होता है, वो खेल में जो गाड़ी को टकरा के वो जो गेम खत्म हो गया उससे उसको उतना दुख पीड़ा हो रहा है। अरे क्या है आप मार दिया, अरे क्या मारा भाई, खेल में जो मार दिया है वो मार ही दिया मैं, वो कि मुझे दूसरा बार खेलने के लिए दिया ही नहीं हो, अब बेकार हो आपको मालूम नहीं है, छोड़ दो ये बात। तो यहाँ पर वो ब्रह्मा जी भी ऐसे ही बेकार बैठे हैं, क्या करना है, तो उनको जो है कुछ क्रिया तो करना है, देना है, क्योंकि ये शासक है, इसका अस्तित्व मात्र से वो जो है काम करने वाला है। अभी वो काम करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे ऐसा देख रहे, क्या देख रहे, कुछ कर रहा हूँ मैं, तो तब जो है यो वै वेदांश प्रहिनोति तस्मै, उस ब्रह्मा जी के लिए क्या है जो वेद को सृष्टि किया है। क्यों वेद को सृष्टि किया है, क्योंकि वेद जो है उनके लिए गाइड बुक जैसा है, उसको देख के अच्छा इसको पहले सृष्टि करना है, हाँ ठीक है उसको बाद में सृष्टि करूँगा, ऐसा जो है उसके आधार पर धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, तो उसका सृष्टि पूर्व सृष्टि के जैसा ही होना चाहिए। उसका आधार क्या है, उसका आधार ये जो वेद ग्रंथ है। इतना मात्र नहीं है, जैसा पूर्व सृष्टि में इस वेद के आधार पर महात्मा लोग ज्ञान प्राप्त किए, वैसा ही इस सृष्टि में भी होना चाहिए, क्योंकि वेद नित्य है, तो उसका नित्यत्व पालन करने के लिए और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो है सृष्टि किया है वेद को। तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, वो जो देवता है, जो देवता यहाँ पर परमेश्वर ब्रह्म, आत्मबुद्धि प्रकाशम, अपने बुद्धि को जो प्रकाशित करने वाला है, साक्षी रूप में बैठ के सबको जो है वही प्रकाशित करता है, अपना बुद्धि को भी वही प्रकाशित करता है। तो मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, उसको जो है मुमुक्षु जो मैं हूँ उसका शरण जो है, शरण में जाता हूँ, शरणम अहम प्रपद्ये इति। यो ब्रह्माणमिति, यो ब्रह्माणम हिरण्यगर्भम व्यदधाति सृष्टवान पूर्वम सर्गादो, जो ब्रह्मा जी को जो है पहले पहले मतलब सृष्टि के आदि में उनको सृष्टि किया। यो वै वेदांश प्रहिनोति तस्मै, और जो वेदाओं को भी जो है उनके लिए सृष्टि किया है। तम ह शब्द अवधारणे, ह तम ह, तो ये तो सबको मालूम है भाई, इसको बताने के लिए ह, निश्चय रूप से उन्हीं ने किया है ये सब करके, तम एव परमात्मानम, वही परमात्मा जो है ये सब सृष्टि किया है, ऐसा ऐसा किया है। उक्तम च, ये आपको पैसा मालूम है, सिर्फ बताया भी है बृहदारण्यकोपनिषद में, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायाद् बहून् शब्दान् वाचो विक्लापनं हि तत्।
एक जो है शस्त्र रूपी मंत्र है मूर्खों के लिए, हम लोगों को पढ़ाने के लिए। मूर्ख लोग इस मंत्र को ले लेंगे और हमें पढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे पूछा था एक महात्मा जी, क्या कर रहे हो? ऋषिकेश में जाके जो है 1-2 साल हो गया मुझे, तब दक्षिण में गया था। क्या कर रहे हो? शास्त्र पढ़ रहा हूँ। अच्छा, महाअरण्य में घुस गया। मैं जैसे पहले बताया था, जो सक्षम नहीं है शास्त्र पढ़ने के लिए, वो शास्त्र को तिरस्कार बुद्धि से ही देखेंगे। शास्त्र अध्ययन अध्यापन को जो है तिरस्कार बुद्धि से ही देखेंगे। तो यहाँ पर क्या, ये उनके लिए एक शस्त्र है। शास्त्र में बताया कि नहीं, नानुध्यायान बहून शब्दान, क्या कह रहा है? नानुध्यायान बहून शब्दान, ज्यादा शब्द को जो है अध्ययन करने का जरूरत नहीं है। सीधी बात, सही है। मगर ब्रह्मसूत्र के बाद, तैत्तिरीय के बाद, गीढ़ार्थ दीपिका के बाद, उसके बाद, इसके बाद क्या हो रहा है? ये नानुध्यायन बहुन शब्दान। और क्यों? वाचो विज्ञापनम ही तत्, बेकार कर रहे हो। जैसा जो है कागज को बेकार कर रहे हैं, हाँ, सफेद कागज को जो है काला करके बेकार कर रहे, वैसा जो है वाक को जो है बेकार कर रहे हो। क्या जरूरत है? चुप भाई। ये शस्त्र है उन लोगों के लिए, मगर इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। नानुध्यायान बहून शब्दान मतलब वेदांत को छोड़ के अन्य शास्त्र को जो है यहां पर बताए हैं। ये विषय को मैं वहां पर भी लिया था, क्या नाम है, विवेक चूड़ामणि में जो है वाग वैखरी शब्दचरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, यहां पर इसको लिया मैंने। क्योंकि मूर्ख लोग इसको जो है इतना उपयोग करते हैं, जैसा हम लोग शास्त्र जो पढ़ने वाले हम लोग भी इसको जानते नहीं। अच्छा, हाँ है। क्योंकि हम लोगों के लिए ये प्रमाण नहीं है, हम लोगों के लिए तत्त्वमसि इत्यादि विचार प्रमाण है। तो ये जो है अवांतर में आ जाता है, मगर उन लोगों के लिए ये मुख्य में आ जाता है, तत्त्वमसि बाद में। तो नानुध्यायान बहून शब्दान मतलब शास्त्र को छोड़ के, मुख्यतः वेदांत शास्त्र को छोड़ के, मैं शास्त्र को छोड़ के बताया था, मुख्यतः बाद में बताया था। क्योंकि शास्त्र वेदांत शास्त्र मात्र बताया तो आप जो है वेदांत शास्त्र मात्र अध्ययन करेंगे, उसका जो सहकारी है पूर्व मीमांसा और तर्कशास्त्र, ये अध्ययन ही नहीं करेंगे। क्योंकि वहां पर भगवान भाष्यकार जो है तैत्तिरीय उपनिषद का जो प्रारंभ में कहा है, नमस्कार करता हूं मैं किनको, यही भी गुरु भी पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदांता तान नित्यम प्रणतोस्मि हम। भगवान भाष्यकार कहते हैं, जो गुरु लोग पद वाक्य प्रमाण के द्वारा, पद वाक्य प्रमाण के द्वारा, पद संस्कृत शास्त्र व्याकरण शास्त्र, वाक्य और प्रमाण आपका जो तर्कशास्त्र और वो मीमांसा शास्त्र, इसके द्वारा जो व्याख्याता सर्व वेदांता, पूर्ण वेदांत को, संपूर्ण वेदांत को जो है व्याख्या किए हैं, वो जो महात्मा लोगों को मैं शरण में मेरा नमस्कार करता हूं। मतलब भगवान भाष्यकार मूर्ख है, हम लोग जो है उनसे भी बुद्धिमान है। क्यों? उसका कोई जरूरत नहीं है। तर्कशास्त्र क्या है, आप जो है रास्ते में जब जाते हो, इस तरफ मोड़ के देखते हो, उस तरफ मोड़ के देखते हो और आगे बढ़ते हो। बिना उस तरफ इस तरफ मोड़ के देखा बिना जो है आप आगे नहीं जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोगों को मालूम है। यही लॉजिक है। ये मूर्ख वाली बात है। लॉजिक हाँ वो नहीं है, लॉजिक वो नहीं है, वो सामान्य ज्ञान है। मूर्ख वो जो है तर्क नहीं है। तर्क जो है घटत्व अवच्छिन्नम घटम इत्यादि जो प्रयोग करके हम लोगों को दिमाग घुमाने के लिए नहीं है, दिमाग को सही ढंग पे जो है लेके आने के लिए, सही विषय में लेके आने के लिए वो जो विशेषण दे के बताते हैं। यहाँ पर भी जो है क्या बताए थे, इसलिए वहाँ पर ध्यान आकर्षित किया मैंने। भुवनस्य, भुवनस्य का तात्पर्य क्या है? भुवन धर्म युक्तस्य। भुवन धर्म युक्तस्य मतलब भुवनत्व जिसमें है, भुवनत्व जिसमें है वैसा,
भुवन जो आपका जो स्वप्न में है वो उसमें भुवनत्व नहीं रहेगा। तो भुवनत्व जिसमें है वैसा भुवन धर्म युक्त, घटत्व जिसमें है वैसा घट, ये सब जो है स्पेसिफिक आप इसी को बता रहे हैं, उसको नहीं इसको नहीं कह के जो है इतना सूक्ष्म रूप से विचार कर रखे, वो तर्क को जो है हम लोग बिना पढ़े बेकार है सिद्ध कर देते हैं। और पूरी में हमसे अरे वो तो कर्म का विषय है, कर्म क्या जानोगे आप, आजकल कौन कर्म करता है, संध्या वंदन भी नहीं करता है, तो कौन जो है इसको समझ सकते हैं। बिना उसके प्रवेश जो है आप पहले ही निश्चय कर दिए, बात वो नहीं है। हम तो देखे हैं उसमें कितना जो है महत्वपूर्ण विषय, बिना जो है वो विधि क्या है वो इतना अंश भी मालूम नहीं है, विधि क्या है इतना अंश नहीं मालूम है, तो आपका जो ब्रह्मसूत्र का जो अध्यास भाष्य उसमें भी प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो है विधि है, किस प्रकार का विधि है। यहाँ पर विधि स्वीकार करना है कि नहीं करना है, शास्त्र में जो है विधि स्वीकार करना है कि नहीं करना है, या आपका जो पहले से जो विधि प्राप्त है स्वाध्याय अध्येतव्य उसी के आधार पर चला लेंगे, नहीं। तो क्यों इसको विधि मानेंगे, तो कैसा प्रकार का विधि मानेंगे, ये सब जो है वहाँ पर विचार कर रखे, अभी वहीं प्रवेश नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताए हैं, नानुध्यायान बहून शब्दान, पहले शास्त्र और मुख्यतः वेदांत शास्त्र, शास्त्र अनुध्यायन बहून शब्दान, तब क्या है यहाँ पर शास्त्र में भी जो है काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र इत्यादि, जो काव्य शास्त्र खास करके, और उसमें भी जो है काम शास्त्र आदि भी जो है आ जाता है, क्योंकि काव्य शास्त्र में हमेशा जो है ये श्रृंगार रस जहाँ पर है वहाँ पर काम तो आ ही जाता है, इसलिए काव्य शास्त्र बताया है। मुख्यतः काम शास्त्र आदि वो भी शास्त्र है हमारे लिए, तो वह शास्त्र उसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये जो वेदांत शास्त्र समझने के लिए जितना आवश्यक अंश है उसमें मात्र प्रवेश होना चाहिए, इसलिए उसको छोड़ के अन्य सब जो है बहुन शब्दान हो जाता है। बहुन मतलब अन्य, अधिक, ये जो वेदांत है इसको छोड़ के अधिक जो भी है वो बेकार है। वाचो विज्ञापन भी तत् तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण, उसी परमात्मा को ही जान के, कौन धीर है, पहले भी देखे है धैर्य युक्त है, बुद्धि युक्त है, विवेक वैराग्य युक्त है इति, तो वो जो वैराग्य विवेक युक्त जो धीर है वो क्या करना है, तमेव विज्ञाय, उसी ब्रह्म तत्व को जो है समझ के प्रज्ञाम कुर्वीत, वो ब्राह्मण क्या करना चाहिए, प्रज्ञान कुर्वीत, अपना ज्ञान को जो है स्थापित करना चाहिए उसी में। तमेव एकम जानत आत्मानम, और आगे जाके क्या कह रहे हैं, उसी को जानना चाहिए क्या, दूसरा किसी को जानने से चलेगा क्या, नहीं। तमेव एकम जानत, उसी वो एक तत्व को, एकम जानत, उसी एक को, उसी एक तत्व को, बहुत से नहीं है, उस एक तत्व को ही जानो। वो क्या है, आत्मानम जानत, एकम आत्मानम जानत, एकम आत्मानम, वैसा समझ लेना चाहिए। इति च, ये सब जो है प्रमाण है। देवम, देवम मूल में जो बताया वो क्या है, ज्योतिर्मयम, ज्योति स्वरूप है, यहाँ भी मयक जो है स्वार्थ में। आत्मनि या बुद्धि ही तस्याह प्रसादगरम, आत्मा में जो बुद्धि है उसको प्रसाद करने वाला, प्रसाद करने वाला मतलब उसको तृप्त संतुष्ट करने वाला, क्योंकि चित्त जो है संतुष्ट स्थिति में रहना है, वही मुख्य जो है साधन रूप में बताया गया है। प्रसन्ने ही परमेश्वरे बुद्धिरपि तद्विषया प्रमा निष्प्रपंचाकारा ब्रह्मात्मना अवतिष्ठते वर्तते, तो हम जो है अपना मन को प्रसाद बुद्धि में रखना है, तृप्ति में रखना है, ठीक है। तो हम अपना जो है मन को प्रसाद बुद्धि में रखते हैं तो भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो क्या है, तद विषया प्रसन्ने ही परमेश्वरे, वैसा जो है
आप आपके कर्मों के द्वारा भगवान को तृप्त किया तो वो परमेश्वर क्या है? बुद्धिरपि तद्विषया बुद्धिरपि प्रमा। उसका उस विषय का जो परमेश्वर के विषय में जो बुद्धि है, बुद्धि मतलब प्रमा, जो सही ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वह भी क्या है? बुद्धि ही प्रमा। ठीक है, ये यथार्थ ज्ञान क्या होता है? तो कह रहे हैं निष्प्रपंचाकारा ब्रह्मात्मनावतिष्ठते। यथार्थ ज्ञान क्या है? ब्रह्मात्मना अवतिष्ठनम नहीं है, ब्रह्मात्मना अवतिष्ठनम नहीं है, निष्प्रपंचाकारा ब्रह्मात्मना अवतिष्ठनम। ये प्रपंच में जो है क्या टट्टी है? धोखे की टट्टी। ये बुद्धि होना चाहिए उसमें, उसमें ये स्थिरता होना चाहिए। मगर ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो है ये सहस्रनाम इत्यादि पढ़ के आदत है। भुक्ति मुक्ति प्रदम देवम। आहा, भुक्ति और मुक्ति दोनों जो है, इस दोनों हाथ में लड्डू है। अभी वो ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर यहाँ पर वो नहीं चलेगा। इसको छोड़ना ही चाहिए उसको प्राप्त करने से। इसको छोड़ना है मतलब हम लोग कुछ त्याग नहीं कर रहे हैं, हम जो है अपना स्वरूप को जो है प्राप्त करने से जो है ये सब उसमें आ जाता है, ये सब उसमें आ जाता है। तो इसलिए ब्रह्मात्मना अवतिष्ठते, वो जो है उस निष्प्रपंचाकार ब्रह्म आत्म स्वरूप से जो है स्थित होता है। कब? प्रसन्ने ही परमेश्वरे, परमेश्वर को जो है तृप्त किया तो। और उनको तृप्त करने का मार्ग क्या है? उनको तृप्त करने का मार्ग वो जो पहले से बताए थे, नित्य कर्मानुष्ठान इत्यादि वर्तते। आत्मबुद्धि प्रकाशम इति अन्ये अधीयते। आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मनि या बुद्धि ही, ऐसा जो है करके इसका व्याख्या किए है। आत्मबुद्धि प्रकाशम ऐसा जो है, देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, ऐसा एक ही वाक्य में जो है एक कुछ लोग जो है इसको समझते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? आत्मबुद्धिम प्रकाशयति इति। वहाँ जो है आत्मनि या बुद्धि तस्या प्रकाशा, यहाँ पर आत्मबुद्धि एक शब्द और प्रकाश दूसरा शब्द रूप में लेके आत्मबुद्धि को जो प्रकाशित करता है, अपना जो स्वरूप को जो प्रकाशित करता है, तई वही जो है आत्मबुद्धि प्रकाशम, इस अर्थ में। अथवा आत्मा एव बुद्धि ही आत्मबुद्धि सैव प्रकाश अस्य इति आत्मबुद्धि प्रकाशम। या तो वो आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाला है, आत्मा का जो आत्मे के बारे में जो बुद्धि है उसको प्रकाशित करने वाला, ये पहला अर्थ है। आत्मा ही जो बुद्धि है उसको प्रकाशित करने वाला, ये दूसरा अर्थ है। ये दोनों झंझट छोड़ो, आत्मा ही बुद्धि है और बुद्धि ही प्रकाश स्वरूप है, वही अपना स्वरूप है। इस रूप में क्या कर दे है? आत्मा एव बुद्धि ही आत्मबुद्धि ही, आत्मा ही बुद्धि है, ज्ञान है, उसको आत्मबुद्धि शब्द से द्योतित किया है। और आत्मबुद्धि को जो है सैव प्रकाशते, उस आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाला नहीं है, आत्मबुद्धि ही जो है प्रकाश है। पहला अर्थ क्या है? आत्मा के बारे में जो बुद्धि है उसको प्रकाशित करने वाला। दूसरा अर्थ क्या है? आत्मबुद्धि ही, आत्मा के बारे में जो बुद्धि है आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाला, आत्मबुद्धि प्रकाशित थी। तीसरा जो है आत्मा ही बुद्धि है, वही आत्मबुद्धि है, वो आत्मबुद्धि ही जो प्रकाश है वही है आत्मबुद्धि प्रकाश है। मतलब ये भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है, सब एक अर्थ में। आत्मबुद्धि प्रकाश एक अर्थ में स्वप्रकाश स्वरूप इत्यर्थ है। तो आत्मबुद्धि प्रकाशम, तो उस आत्मबुद्धि प्रकाश को जो है मुमुक्षुर्वै, वही शब्द है अवधारणी, वहाँ यहाँ वही, निश्चय रूप से संशय ही नहीं है। मुक्षु एव सन, दूसरा कोई नहीं है।
जैसा जो है हम लोग मुंडक उपनिषद का वो जो वाक्य जो है हम लोग देखते हैं, शौनको ये महायज्ञशाला इत्यादि करके जो है आगे जाके स गुरुम एव अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कहा है। स गुरुम एव अभिगच्छेत, इस तीनों पद को लेके हम लोग इधर उधर करके ये एव पद को भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं। स एव गुरुम अभिगच्छेत, स गुरुम एव अभिगच्छेत, स गुरुम अभिगच्छेत एव, ये तीनों अर्थ वहां से निकाल सकते हैं। वैसा यहां पर भी क्या कह रहे हैं, मुमुक्षु ही जाना है, मुमुक्षु जाना ही चाहिए। मुमुक्षु गच्छेत, मुमुक्षु गच्छेत एव, मुमुक्षु एव गच्छेत, ऐसा जो है तात्पर्य हो जाता है। मुमुक्षुर्वै वै शब्द अवधारणे, मुमुक्षु एव सन फलांतरम न फलांतरम इच्छन शरणमहं प्रपद्ये। तो वही ना को बाद में ढूंढ रहा हूं। मुमुक्षुरेव सन न फलांतरम इच्छन, मुमुक्षु होके मोक्ष में ही इच्छा होना चाहिए, मोक्ष मात्र का जो है प्रार्थना होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है। वो जो है अत्यंत फोकस, अत्यंत जो है, यही जो है कल बताया था, अप्रमाद स्वरूप, अप्रमाद स्वरूप, तब क्या है, विषयांत नहीं बनेंगे। फलांतर मतलब विषयांधा, फलांतर रहित विषयांत नहीं है वो। तो मोक्ष मात्र मुझे चाहिए, मोक्ष छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, ये दृढ़ता होना चाहिए। ये दृढ़ता जब तक नहीं है तब तक वो जो पहला कहा गया है वो निष्प्रपंचाकारा ब्रह्मात्मना अवतिष्ठते, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अभी भी आपको जो है प्रपंच के साथ कुछ लेने देने का बात है। इसलिए वहां वो भी बताया, नानुध्यायान बहून शब्दान, ये सब एक एक संबंधित है। नानुध्यायान बहून शब्दान जो अन्य विषय है, अलंकार शास्त्र आदि, काम शास्त्र आदि, जो जगत के प्रति आपको लेके जाएगा वो नहीं। क्यों वो नहीं, क्योंकि निष्प्रपंच है ये। और वो निष्प्रपंच कैसा है, तभी जो है फलात्र इच्छा रहित जब होगा तभी वो होगा। तो इसलिए ये तीन संबंधित है, नानुध्यायन बहुन शब्दान, फलांतरम अनिच्छन और निष्प्रपंचाकारा ब्रह्म तत्व, ये तीनों संबंधित है यहां पर। 18 अस्य ईश्वरस्य ज्ञाने कारणत्वेन तत्प्रसादे तृतीय अध्याये युक्ते अपि उपायः प्रसंगात् पुनः संक्षेपेण अत्र अभिधीयते। ये जो है ये वाक्य को यहाँ यही वाक्य को जो है मुख्य रूप से मैं लिया शंकरानंद जी से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक याद दिला रहे हैं, ये नया विषय कुछ नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नया विषय नहीं। हम लोगों के लिए नया विषय मतलब जो श्वेताश्वतर उपनिषद जो पढ़ते हैं उनके लिए नया विषय नहीं है। तो वो कैसा है हम लोग तो भूल चुके हैं, तो मगर वो याद दिला रहे हैं। अस्य ईश्वरस्य ज्ञाने कारणत्वेन, उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्ति का कारण क्या है, तत्प्रसादे, उनका जो है प्रसाद है। तब ये जो है तृतीय अध्याय उक्ते, ये जो है तृतीय अध्याय में पहले से कहा गया है, ईश्वर प्रसाद से ही जो है ये अद्वैत वासना हम लोगों को सिद्ध हो सकता है। उक्ते अपि उपाय, वो जो उपाय तो पहले बता चुके हैं, फिर भी हम लोग भूल जाएंगे। इति प्रसंगात पुनः संक्षेपेन अत्र विधीयते, प्रसंग आ गया है, उपाय क्या है ढूंढोगे, तब पहले ही बता चुके हैं भाई, यही उसका संक्षेप है, सार है, ऐसा जो है यहाँ पर अभिधान करते हैं, बस उतना ही है। शब्द प्रपत्तिये शरणम प्रपत्तिये अस्मि प्राप्तोऽस्मि। शरण मात्र शब्द रूप में जो है रह जाता है, उसका जो है तात्पर्य अर्थ रूप में जो है घटता ही नहीं है।
भव शंकर देशिक में शरणम। हम लोग तो पारायण करते हैं, हाँ, मगर शरण कहाँ प्राप्त करते हैं? यस्मात् परमेश्वरः एव मुक्षोः सम्यक् ज्ञाने आत्मतया अभिव्यक्तः सन् मोक्ष हेतुः। तस्मात् मोक्ष सिद्ध्यर्थं मोक्षोः ईश्वरं प्रति शरणतया प्राप्तिमाह। यस्मात् परमेश्वर एव, परमेश्वरे एव मुक्षोः सम्यक् ज्ञाने आत्मतया अभिव्यक्तः। परमेश्वर ही जो है मुमुक्षु को सम्यक ज्ञान में, सम्यक ज्ञान के द्वारा अपना, वो परमेश्वर ही जो है आत्म स्वरूप में अभिव्यक्त होता है। वो परमेश्वर ही जो है आत्म स्वरूप में प्रकट होता है। तो इसलिए अभिव्यक्त सन, वैसा अभिव्यक्त होके क्या होता है? वो मोक्ष हेतु, वैसा अभिव्यक्ति ही क्या है? मोक्ष कारण है। तो इसलिए तस्मात् मोक्ष सिद्ध्यर्थम, इसीलिए क्या है? वैसा मोक्ष प्राप्त होने के लिए मोक्षो हो, किसके लिए? सबके लिए नहीं है, मुमुक्षु के लिए। मुमुक्षो हो ईश्वरम प्रति शरणतया प्राप्तिमाह। ईश्वर के प्रति जो है शरण कैसा प्राप्त करना है उसके बारे में जो है बता रहे हैं। यो ब्रह्मांडमिति निस्संग सुखबोध वपुः यह परमेश्वरः ब्रह्मांडं सर्वजीव समष्टि रूपम हिरण्यगर्भम वेदधाति। तो यो ब्रह्मांडम शब्द बहुत सरल है, मगर उसके लिए अर्थ कैसा निकाल रहे हैं? निस्संग सुखबोध वपुः यह परमेश्वरः। कोई जो है कारण नहीं है, कोई जो है प्रयोजन नहीं है। नित्य तृप्ति इत्यादि जो है हम लोग बता के आए हैं। वैसा निस्संग स्वरूप जो परमेश्वर है, और सुख स्वरूप जो परमेश्वर है, और बोध स्वरूप जो परमेश्वर है। निस्संग सुख बोध वपुः, वपुः स्वरूपम शरीरम, शरीरम मतलब स्वरूप है, ठीक है। तो निस्संग सुख बोध स्वरूप जो परमेश्वर है, सच्चिदानंद स्वरूप, हाँ, सत्ता में ले सकते हैं, हाँ, सत्य ही यहाँ पर क्या है? उसका अस्तित्व मात्र से ही जो है सब भीषास्माद वातः पवते जो बताए हम लोग, तो वो डंडा लेके तो खड़ा नहीं हो रहा है, वहाँ अस्तित्व मात्र से। अस्ति क्या है? अस्तित्व क्या है? सत्य है, सत चित ज्ञान, सो सच्चित आनंद, तो वही स्वरूप है, कोई दोष नहीं है वहाँ पर। तो परमेश्वर निस्संग मतलब सत ही है, तो सत आनंद और सुख स्वरूप जो परमेश्वर। ब्रह्मांडम सर्वजीव समष्टि रूपम, ब्रह्मांडम मतलब क्या है? सर्वजीव समष्टि रूपम, सब जीव का समष्टि रूप है। ये बहुत पहले से कहीं पढ़ा है, तो क्या कह रहे हैं? हिरण्यगर्भम। समष्टि रूप क्या है? हिरण्यगर्भ है। हम जो इस शरीर से अपना तादात्म्य मानते हैं, और वह ये संपूर्ण शरीरों से तादात्म्य मानता है। जैसा हम निद्रा में जो जगत है, निद्रा में जो लोक है, उसका तादात्म्य हम अपने स्वरूप में मानते हैं, वैसा वो, क्योंकि पूछ सकते हैं वो कैसा सबका जो है तादात्म्य वो ले सकता है। ऐसा ही जैसा हम लोग निद्रा में जो है जो भी दिखाई दिया वो सब मैं ही हूँ, ये समझते हैं, वैसा। विदधाति, विदधाति, विदधाति मतलब अवांतर सर्ग स्थिति अंतःकर्तृत्वेन स्वमाया विदधाति। विदधाति मतलब अवांतर सर्ग स्थिति स्थित्यंतःकर्तृत्वेन, जो अवांतर सर्ग स्थित्यंतर कर्तृत्वेन स्वमाया विदधाति। सृष्टि करता है मतलब कैसा करता है? जो अवांतर सर्ग, अवांतर सृष्टि, क्योंकि ये जो सृष्टि जो भी है नित्य सृष्टि रूप में नहीं है, तो इसलिए अवांतर सर्ग, अवांतर सृष्टि, स्थिति, अंत, तीनों का कर्ता रूप है। सृष्टि, स्थिति और नाश, ये तीनों का, उनका मुख्य स्वरूप ये नहीं है। उनका मुख्य स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद वपुः, वही स्वरूप है।
मगर उनका जो अवांतर स्वरूप है क्या है, कर्तृत्व स्वरूप। वो किस प्रकार का कर्तृत्व है, सृष्टि स्थिति और लय का कर्तृत्व स्वरूप। तो अवांतर कर्तृत्वेन, अवांतर कर्तृत्वेन, अवांतर कर्तृ किसका कर्तृ, कर्ता, तब जो है सृष्टि स्थिति लय का जो है कर्ता, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, स्वमाया तो मतलब वो भी कर्ता बन गया भाई, तो इसलिए वो कर्ता बन गया तो गया काम से ब्रह्म भी। तब स्वमाया विदधाति, उसलिए एक माया जोड़ दिया, अपना माया के द्वारा जो है वो कर्तृत्व बनता है, उसमें दोष नहीं। इसलिए ससर्ज विदधाति मतलब सृष्टि किया, सृष्टवान। तो विदधाति ससर्ज, सरसर्ज मतलब सृष्टवान, वो सृष्टि किया। ठीक है, पूर्वम सर्गादौ यह परमेश्वरः वै प्रसिद्धो वेदांश प्रहिनोति। कौन, पूर्वम सर्गादौ यह परमेश्वर वै प्रसिद्धो, पूर्व कौन किया है, पूर्व सृष्टि में जो परमेश्वर प्रसिद्ध है वही परमेश्वर इस सृष्टि में भी वही काम किया है। वेदांश प्रहिनोति, अगले शब्द वही प्रसिद्धो, वो भी जो है विराम, उसके बीच पहले भी विराम होना चाहिए, परमेश्वर है वही प्रसिद्धो। वेदांश प्रहिनोति प्रददौ, तस्मै तस्मात् प्रथमं हिरण्यगर्भाय महाप्रलये विच्छिन्न संप्रदायानां वेदानां तस्मात् इतर अधिकारिषु संप्रदाय सिद्ध्यर्थं परमेश्वरः तस्मै वेदान् प्रददौ। वेदांश प्रहिनोति प्रददौ तस्मै, वेदांश प्रहिनोति प्रददौ तस्मै, उसका तात्पर्य क्या है, परमेश्वरः, परमेश्वरः तस्मै वेदान प्रददौ, बस। वेदांश मूल में क्या बताए हैं, वेदांश प्रहिनोति प्रददौ तस्मै, तो उसका तात्पर्य अंतिम में क्या बताए हैं, परमेश्वरः तस्मै वेदान प्रददौ, बस हो गया। मत ये जो संगति जो है समझने के लिए इतना बड़ा व्याख्या करे, तस्मै मतलब तस्मात् प्रथमं हिरण्यगर्भाय प्रलय महाप्रलये विच्छिन्न संप्रदायानां, तस्मात् उनसे ही, किनको, जो प्रथमं हिरण्यगर्भाय, तस्मात् वहां से, जहां से, वो परमात्मा से, कहाँ के लिए, वो हिरण्यगर्भ के लिए। हिरण्यगर्भ को क्यों देना है, प्रथम हिरण्यगर्भाय, पहले हिरण्यगर्भ को दे रहा है वो वेद को, क्यों हिरण्यगर्भ को वेद देना है, तो उसके लिए बता रहे हैं महाप्रलये विच्छिन्न संप्रदायानाम वेदानां, महाप्रलय में जो है ये संप्रदाय नष्ट हो चुका है। पूर्व सृष्टि में जो परमेश्वर था वही इस सृष्टि में भी परमेश्वर है। स पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्, जो वाक्य है उसके आधार पर वो पहले भी थे अभी भी है ये परमेश्वर। मगर ये जो हिरण्यगर्भ ऐसा नहीं था, क्योंकि हिरण्यगर्भ को पहले सृष्टि किया। ठीक है, अभी पहले सृष्टि करने के समय जो है बच्चे को जान कुछ मालूम नहीं है, तो क्यों संप्रदाय जो है विच्छिन्न हो चुका है महाप्रलय में, वेद का जो संप्रदाय है वो विच्छिन्न हो चुका है महाप्रलय में, इसलिए उसको दिया है। ठीक है, रख लिया, थोड़ा बहुत हमें भी बांटो भाई। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए दिया गया है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये बात नहीं है। वो उनको किस लिए दिया है, तो बता रहे हैं तस्माद इतर अधिकारिषु संप्रदाय सिद्ध्यर्थम, मैं तुझे दे रहा हूं क्योंकि संप्रदाय विच्छिन्न हो गया, उस संप्रदाय को प्रारंभ करने के लिए। और तुम इसको रख के जो है तो क्या कहते हैं, कुत्ता को जैसा जो है नारियल मिल गया तो कुत्ता खुद भी खा नहीं पाएगा, और पूरा नारियल जो है कुत्ता खुद भी नहीं खाएगा और दूसरे को भी छोड़ेगा नहीं। कुत्ता से वो नारियल ले लेंगे बोल के सोचा तो छोड़ेगा नहीं। तो वैसा जो है ये ब्रह्मा जी मैं किसी को नहीं दूंगा बोल के कर नहीं सकते हैं, क्योंकि संप्रदाय विच्छिन्न हो गया। उनको दिया किस लिए, संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वेदांत तस्मात् इतर अधिकारिषु, वो भी किस में जाना है,
किसमें जाने, सबको जो है बांटो, तुम भी आ गया, तुम भी ले लिया, तुम भी ले लो, बस ऐसा नहीं है। क्योंकि साधना पंचकम में क्या किए हैं, वेदो नित्यम अधीयताम, वेदो नित्यम अधीयताम कहा है। तो वहां पर वेद को रोज पढ़ना है, ये विधि है, मगर वो कौन पढ़ना है, कौन नहीं पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना चाहिए, इत्यादि विचार वहां पर किए थे हम लोग। तो वैसा यहां पर भी जो है सबको नहीं है वो वेद को बांटने का जो है स्वरूप। अधिकारीषु संप्रदाय सिद्ध्यर्थम, अधिकारी मात्र के लिए, संप्रदाय सिद्धि के लिए जो है पढ़ाना है। आ गया, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ऐसा जो है भगा उसको जो है वितरण करने के लिए नहीं है। परमेश्वर तस्मै प्रथो वेदान प्रथो, परमेश्वर ने इसलिए उनको वेद दिया है, अधिकारी को ही देना है, सत्पात्र को ही जो है देख के हम लोग, प्रयोग भी है, सत्पात्र को देख के जो है दान भी देना है, या और गोत्र को जान के जो है लड़की देना है के। तो वैसा यहाँ पर भी जो है सत्पात्र को मात्र, मतलब अधिकारी को मात्र जो है वो परंपरा आगे बढ़ाने के लिए जो है उनको देना चाहिए। तम एवं भूतम, तब एवं अर्थ है, ऐसा जो है इस प्रकार का जो परमात्मा है, जो मालूम ही है सबको निश्चय रूप से वही है। तमेव तेमव नहीं है, तमेव देवम ज्ञान स्वभाव आत्मबुद्धि प्रसादम, तमेव देवम ज्ञान स्वभाव आत्मबुद्धि प्रसादम स्विषय बुद्धि प्रसादकरम। ज्ञान स्वभावात्, ज्ञान स्वभाव वही जो परमात्मा जो ज्ञान स्वभाव वाले है, ज्ञान स्वभाव के कारण आत्मबुद्धि को प्रसाद करने वाला है। मतलब क्या है, स्व विषय बुद्धि प्रसादकरम, ज्ञान स्वभाव से जो है अन्य कुछ विषय का जो है प्रसाद नहीं, प्रकाश नहीं कर रहा है, अपने विषय के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में जो है बुद्धि को प्रसाद कर रहे, प्रकाश कर रहे हैं। प्रत्यगात्मानं निर्मल अंतःकरण उपहिते तत्कर्तृत्वेन स्थिता या बुद्धि तस्याः स्वाभाविक्याः प्रसादयितारं वा, या तो उसका अर्थ दूसरा निकाल सकते हैं। प्रत्यगात्मानं निर्मल अंतःकरण उपहिते, जो निर्मल अंतःकरण उपाधि युक्त जो साधक है, तत्कर्तृत्वेन स्थिता, उसका कर्तृ रूप में, कर्तृ रूप में मतलब साक्षी रूप में जो स्थित है, कर्तृ रूप में मतलब यहाँ कर्तृत्वेन, वो ईश्वर में कर्तृत्व लेके जोड़ना नहीं चाहिए। जो निर्मल अंतःकरण है उसमें उसको जो ईश्वर ही करता है, उसमें ईश्वर, क्योंकि महात्मा लोगों का जो है, हम लोग प्रारब्ध कर्म के बारे में जब विचार करते थे, प्रारब्ध कर्म जो है 3 प्रकार का 9 होता है महात्मा का। कैसा, एक अपना प्रारब्ध, दूसरा परीक्षा प्रारब्ध, तीसरा ईश्वर इच्छा प्रारब्ध। तो ईश्वर जो है जो कर्म उनसे करवाना चाहता है वैसा हो सकता है, तो हम लोग वो सिद्ध किए हैं। तो यहाँ पर उसको लेके नहीं आना है। क्यों लेके नहीं आना है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, निष्प्रपंच आकार आत्म तत्वम, या प्रपंच का जो है कोई संबंध ही नहीं हो सकता है ज्ञान स्थिति में। तो इसीलिए तत्कर्तृत्वेन मतलब साक्षितया स्थिता या बुद्धि ही तस्याः स्वाभाविक्या, जो बुद्धि स्थित है वह स्वाभाविक्या प्रसायता, उसको जो है निर्मल अंतःकरण उपहिते स्वाभाविक्या प्रसादितारम, निर्मल अंतःकरण उपहित जो है उसको स्वभाव से जो है, अपना स्वभाव है तो उसका अपना स्वभाव से जो है प्रसाद करने वाला, ये बात यहाँ याद रखना है। स्वाभाविक्या प्रसादयितारम, ये प्रसाद करने का जो स्वरूप है, प्रसन्न करने का स्वरूप जो है, ये अच्छा आदमी है, इसको जो है थोड़ा ज़्यादा प्रसाद करो, ये जो है अच्छा आदमी नहीं, इसको थोड़ा कम प्रसाद, ऐसा जो है भेद बुद्धि सहित नहीं प्रसाद दे रहे हैं। यहाँ पर प्रसन्नता जो है भेद बुद्धि सहित नहीं है, स्वाभाविक है, मगर क्या है, हम लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, निर्मल अंतःकरण उपहिते नहीं हम लोग। इसलिए ये शब्द समझना चाहिए,
स्वाभाविक्यः आत्मबुद्धि स्वाभाविक्यः प्रसादयितारम, स्वभाव से प्रसाद करने वाला है तो सबको जो प्रसन्न करना चाहिए नहीं। जैसा जो है हम लोग उदाहरण देते हैं, चश्मा में जो है आईना में जो है प्रतिबिंबित जो होने वाला मुख, वही मुख जो है थोड़ा ठीक से साफ किया हुआ जो टाइल्स में जो है दिखाई देता है मंद रूप में, मगर भित्ति में जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, दीवार में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इसके कारण क्या है, हम लोग कहते हैं इसका कारण अशुद्धि। वैसा यहां पर भी जो है अशुद्धि के कारण उसका जो स्वाभाविक प्रसादकरत्व वो जो है हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है। नहीं तो भगवान में जो है भेद बुद्धि हो ही नहीं सकता है, ये याद रखना है। आत्मबुद्धि प्रकाशम इति अस्मिन् पाठे, आत्मबुद्धि प्रकाश वो जो दूसरा पाठ है वो सब जगह पे वो प्रचलित है उस समान में, उस समय में शायद। तो आत्मबुद्धि प्रकाशम इति अस्मिन् पाठे आत्मबुद्धिम अहम ब्रह्मास्मि इति सो विषयां बुद्धिम। आत्मबुद्धि का तात्पर्य क्या है यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि इति बुद्धि, वही आत्मबुद्धि है। तो उस आत्मबुद्धि को जो है प्रकाशयति, जो प्रकाशित करता है उसी को आत्मबुद्धि प्रकाशम बताए हैं। और तीसरा अर्थ वहां पर जो भाष्य में बताए उसी को ले रहे हैं, आत्मैव बुद्धि आत्मबुद्धि, आत्मा ही जो बुद्धि है वही आत्मबुद्धि है। बुद्धिर नाम ज्ञानम, बुद्धि मतलब क्या है, ज्ञान है। स्वरूप अनुभव, ज्ञान मतलब क्या है, ज्ञान मतलब प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय वस्तु का ज्ञान जो प्राप्त करता है वह नहीं है, प्रमा जो प्राप्त करता है वो नहीं है। यहाँ प्रमात्र प्रमा प्रमाणम प्रमेयम इत्यादि भेद रहित स्वरूप अनुभव है, इसलिए क्या बताए, स्वरूप अनुभव है। तो बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब स्वरूप अनुभव। स एव प्रकाश अस्य इति आत्मबुद्धि प्रकाश है, वही जो बुद्धि, वही बुद्धि का जो मतलब आत्मैव बुद्धि ही आत्मबुद्धिरेव प्रकाश है, इस अर्थ में जो है घटा दी है। तो तृतीय वहाँ जो बताए थे वही यहाँ पर भी ले रहे, उसी क्रम से ले रहे हैं। इति आत्मबुद्धि प्रकाशम तम आत्मबुद्धि प्रकाशम इति एवं योजितव्यम, वो आत्मबुद्धि प्रकाश को जो है शरण प्राप्त करे मुमुक्षु, वो आत्मबुद्धि प्रकाश मतलब वो परमात्मा को जो है शरण करे, सिंपल शब्द। मुक्षुर वही प्रसिद्धम, अगेन वही जो है प्रसिद्ध अर्थ में ही बता रहे हैं पुनः। मुमुक्षुत्वादि अधिकार संपत्तिर में अनुभव सिद्धा इति यावत। मुक्षु, मुक्षु मतलब क्या है, मुक्षुत्वादि अधिकार संपत्तिर में अनुभव सिद्धा इति यावत। अनुभव सिद्ध है क्या, मुमुक्षुत्वादि जो साधन संपत्ति जो हम लोग कहते हैं वो अनुभव सिद्ध है, वही जो है शरण प्राप्ति होना चाहिए। शरणम अहम प्रपद्ये मुक्षु अहम मोक्ष सिद्ध्यर्थम शरणम प्रपद्ये। तो वो जो मुमुक्षुत्वादि अधिकार संपत्ति में अनुभव सिद्धा, ये कैसा होता है, मैं मुमुक्षु हूँ, ये दृढ़ता उसको जो है मालूम होना चाहिए। तभी क्या कह रहा है, मुक्षुर अहम, अहम मुमुक्षु हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ। क्यों, वो अनुभव सिद्ध है। अनुभव सिद्ध होने के कारण मैं मुमुक्षु हूँ, जो साधन चतुष्टय संपत्ति है उसको प्राप्ति किया हूँ, मैं मोक्ष सिद्धि के लिए शरण प्राप्त करता हूँ। जैसा पहले दिन का जो सत्संग चला उसमें बताया था, आप जो है महात्मा लोगों के पास जब जाते हैं, बेकार की अन्य विचार जो है उनसे मत करो, क्योंकि आपके समय भी व्यर्थ है, आपके समय तो व्यर्थ ही है, मत उनका समय व्यर्थ होता है। तो वैसा जो है ये साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त करने के पहले जो है जाके दरवाजा मत खटखटाओ, क्योंकि भगवान का समय आप व्यर्थ कर रहे। भगवान उस समय जो है दूसरा किसी को जो भला कर सकते हैं। तो इंतजार करो, अपने जो है साधन को पुष्टि करो और जाके हक मांगो। मोक्षु अहम मोक्ष शुद्ध्यर्थम शरणम प्रपद्ये इति, यहाँ हक हो गया। ये अहम कह के जो है मैं मोक्ष हूं, उसमें क्या है, संपत्ति में अनुभव सिद्धा,
अनुभव सिद्ध है उसको, तब जो है जाके मैं मेरा हक मांग रहा हूँ बोल के मांग सकते हैं। उसके पहले आप जो है भगवान का समय व्यर्थ कर रहे हैं, बस उतना ही है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।